दोस्तों आपका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। आई होप आप सारे अपने अपने घरों में राजी खुशी होंगे और बढ़िया से अपना टाइम व्यतीत कर रहे होंगे। भाई आज के इस व्लॉग में देखो आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि इटली में देखो कितनी ज़्यादा धूप पड़ रही है। देखो कितनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। इंडिया से भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है यहाँ पे कि भाई सहन नहीं हो पा रही है। आप लोग सोच रहे होंगे इंडिया में गर्मी है, भाई इटली में भी गर्मी है। ये देखो आपको पीछे वाला कैमरा, ये देखो भाई इटली में देखो अभी शाम के 5 बजे हुए हैं और 5 बजे ये देखो, पहले तो ये देखो आप इतना ऊपर सूरज पड़ा हुआ है। जैसे इंडिया में 3:30 बजते हैं, 3:30 बजते हैं तब पड़ा रहता है 1-1.5 घंटे पहले। तो यहाँ पे देखो इतना बाद में है, 5 बजे हुए हैं और शाम के 5 बजे के करीब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इधर देखो आपको दिखाता हूँ कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। वैसे तो आज थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, लेकिन कल है ना इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि भाई सहन नहीं हो रही थी, एकदम मतलब झुलस गए थे। कंटेनर दे के रखा हुआ, उसके अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। और ये देखो ये सारी भैंसें खड़ी हुई हैं यहाँ पे। ये सारी भैंसें देखो कैसे, कोई पड़ी हुई है, किसी ने जीप फेंक रखी है कोई झाग फेंक रखी है, कोई बैठी हुई है पानी के अंदर। ऐसी हालत हो रही है भाई। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इटली में गर्मी नहीं है। देखो भाई कितनी ज़्यादा गर्मी है। और इंडिया में अभी इस टाइम पे कितना टेम्परेचर चल रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। वैसे तो मैंने देखा था 32-33 डिग्री के आसपास दिखाता है, क्योंकि अभी बारिश हुई थी तो थोड़ा कम हो गया था। लेकिन वैसे चल रहा था 40 के आसपास टेम्परेचर चल रहा था हमारे इंडिया में। तो मैंने देखा था, दिल्ली का देखा था, झुंझुनू का देखा था, इन दो जगहों पे ऐसा इतना बराबर सा टेम्परेचर चल रहा था 40 के आसपास। आप कौन सी जगह पे हो और आपके यहाँ पे कितना टेम्परेचर चल रहा है? ये देखो ये सारी भैंसें इस साइड में इसलिए बैठी हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी छाया है इसके लिए। और ये वाली चर रही है ना, ये वाली भैंसें थोड़ी चर के और इधर ही आके बैठ जाएंगी सारी की सारी। और ये जो चर रही है ना, ये डरती हैं, ये डरने वाली भैंसें हैं, इसके लिए ये चर रही हैं। और ये चर के बैठी हुई हैं इधर। तो यहाँ पर टेम्परेचर मैं आपको बताता हूँ 36-37 डिग्री टेम्परेचर है भाई आज का, और कल का भी इतना ही था। और ये बराबर चलेगा लगातार, क्योंकि यहाँ पर है ना सर्दियों में बारिश होती है और गर्मियों में ज़्यादा धूप पड़ती है। अब आप बताओ सर्दियों में धूप चाहिए कि बारिश चाहिए? अगर गर्मियों में अगर बारिश हो और सर्दियों में धूप पड़े तो बढ़िया मौसम होगा और बढ़िया से टेम्परेचर होगा। अब ये टेम्परेचर डाउन होगा जा करके अक्टूबर में होगा, सितंबर भी चलेगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने लगातार टेम्परेचर चलेगा 40-42 डिग्री। लास्ट मैंने देखा था यहाँ पर टेम्परेचर 42-43 डिग्री के आसपास में इतना टेम्परेचर चलता है। और इसके अंदर तो खैर इतना ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन जो बाहर काम करने वाले हैं ना, जो खेतों में काम करते हैं, खेतों में काम करने वालों के लिए भाई मुश्किल है। क्योंकि है ना वहाँ पर टेम्परेचर, एक तो देखो ये ऊपर वाली धूप लगेगी, वैसे थोड़ी हवा चलती रहती है, लेकिन कभी कभी जब हवा नहीं चलती है ना उस टाइम पे हालत ख़राब हो जाती है। और उनका है ना मतलब पैसा कमाना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आपको क्या बताऊँ मैं। पसीने पसीने आ जाते हैं जब धूप, जो हवा नहीं चलती है तब, उस टाइम की बात है। शाम के 5 बजे हुए हैं यहाँ पर और इतना ज़्यादा टेम्परेचर है। देखो आप हमारे इंडिया में तो शाम के 5-6 बजे के बाद में टेम्परेचर थोड़ा डाउन आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे है ना शाम को 8-9 बजे तक सूरज ऊपर रहता है। और ज़्यादा और गर्मी होगी अगले महीने तो सूरज रहेगा 9-9:30 बजे तक। फिर शाम को जा कर के 10 बजे अंधेरा होगा और 10:30 बजे तक अंधेरा होगा। देख लो आप, यूरोप के इटली देश की बात कर रहा हूँ मैं। यूरोप में सारी जगह पे लगभग ऐसा ही होता है भाई। ये टेम्परेचर था, मैंने आपको बताना था कि इटली में कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ये देखो सारा का सारा घास जल गया है यहाँ पे। अगर इसके ऊपर पानी लग जाए, क्योंकि यहाँ पर बारिश तो होती नहीं है, और बारिश होगी तब तो ये घास हरा भरा हो जाएगा, लेकिन बारिश नहीं होगी। लेकिन देखो ये 3-4 महीने है ना जो गर्मी पड़ेगी, तो यहाँ पर बारिश नहीं होगी, क्योंकि ये समुद्र के किनारे है और यहाँ से मतलब वापस दबाव मार देता है ऊपर यहीं से बादल उठ के बन के जाते हैं और आगे ऊपर की साइड में जाके बरसते हैं।
यहाँ पे कुछ से बारिश नहीं होती है, बहुत कम होती है। कोई बाई चांस महीने में एक दिन हो जाए, वो भी थोड़ी बहुत, इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती है। और जिस दिन बादल हो जाते हैं ना, उस दिन और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा उमस हो जाती है कि आपको क्या बताएं। जब आप इटली आओगे ना, तब आपको पता लगेगा कि यहाँ पर भी सर्दी उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है जितना हम सोच करके आते हैं। इस एरिया में नहीं पड़ती है। जो साउथ का एरिया है, जो नॉर्थ का एरिया है ना, वहाँ पर कहीं कहीं पर पहाड़ों पर ज़्यादा सर्दी पड़ती है, और जो नीचे वाले एरिया है ना, उन पे इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है। बराबर सा मौसम रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पर जाता है 35 डिग्री, और जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है ना, वहाँ पर 25 डिग्री 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जाता है, उससे ऊपर नहीं जाता है। ज़्यादा बता रहा हूँ मैं आपको। और माइनस में टेम्परेचर लगभग -10 डिग्री -15 डिग्री इतना चला जाता है, और शायद ज़्यादा भी जाता होगा। मैंने इतना ज़्यादा कुछ रिसर्च किया नहीं है। भाई यही था मेरा आज का ये व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हमसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।